जय हिंद। आज इस वीडियो के माध्यम से हम लोग झारखंड पुलिस परीक्षा मॉडल प्रैक्टिस सेट नंबर 12 को कवर करने वाले हैं। आप लोगों को जानकारी के लिए बता दें कि ये मॉडल प्रैक्टिस सेट नंबर जो है ये 12 यानी शिवांगन पब्लिकेशन बुक से है। इससे पहले हम लोग प्रभात पब्लिकेशन बुक से उसमें जितना भी मॉडल प्रैक्टिस सेट था वो ऑलरेडी हम लोग उसका अध्ययन कर चुके हैं। अगर उसका वीडियो देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ जाके देख सकते हैं। तो आज का वीडियो शुरू करते हैं। एक नंबर है सभी महाप्राण वर्ण वाला समूह है। सभी महाप्राण वर्णों वाला समूह है, इनमें से कौन सा है? तो ये है आपका क, छ और ट। ये हो जाएगा इसका राइट आंसर। 2 नंबर है जयपुरी का स्थानीय नाम है। जयपुरी का स्थानीय नाम क्या है? तो ये है आपका ढूढ़ारी। ढूढ़ारी इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर। 3 नंबर है निम्न में से संज्ञा शब्द है, इनमें से कौन सा संज्ञा शब्द है? तो ये कौन सा है? तो ये सभा। सभा जो है ये आपका संज्ञा शब्द है। 4 नंबर है लिंग की दृष्टि से दही क्या है? लिंग की दृष्टि से दही क्या है? तो ये आपको पता होगा। तो दही जो है ये आपका पुल्लिंग है, ये पुल्लिंग है। 5 नंबर है वधु का बहुवचन रूप होगा। वधु का बहुवचन रूप क्या होगा? तो ये क्या होगा? तो ये होगा आपका बधुएं। बधु हो जाएगा, बधुएं इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर। 6 नंबर है निम्न में सर्वनाम शब्द है, इनमें से कौन सा शब्द सर्वनाम है? तो इसमें कौन सा है? तो ये आपका कौन। कौन हो जाएगा इसका सर्वनाम शब्द, इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर। 7 नंबर है निम्नलिखित में से एक विशेषण शब्द नहीं है, इनमें से कौन सा शब्द है जो विशेषण शब्द नहीं है? तो ये कौन है? तो ये है आपका वरदान। वरदान इसका राइट आंसर है ए नंबर। 8 नंबर है चौथाई शब्द में विशेषण है। चौथाई शब्द में कौन सा विशेषण है? तो इसमें कौन सा है? ये है अपूर्ण बोधक विशेषण। ये है इसमें अपूर्ण बोधक विशेषण है। 9 नंबर है निम्न में प्रेरणार्थक क्रिया है, इनमें से कौन है जो वो प्रेरणार्थक क्रिया है? तो ये आपका समझना। समझना जो है ये आपका प्रेरणार्थक क्रिया हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर। 10 नंबर है ठीक समय पर आ जाना, इसमें कौन सा कारक है? ठीक समय पर आ जाना इसमें कौन सा कारक है? तो इसमें कौन सा कारक हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका अधिकरण। अधिकरण कारक। 11 नंबर है दुनिया को नई राह दिखाता है, वाक्य में प्रयुक्त काल पहचानिए। दुनिया को नई राह दिखाता है, वाक्य में प्रयुक्त काल क्या है? तो ये है आपका सामान्य वर्तमान। सामान्य वर्तमान हो जाएगा। आगे है निम्न में भाववाची बताइए, इनमें से कौन सा भाववाची है? तो इसमें से कौन सा है? ये हो जाएगा अब चला जाए। अब चला जाए ये हो जाएगा आपका भाववाची, इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर। 13 नंबर है निम्न में अवयव है, इसमें से कौन अवयव है? तो ये कौन हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका ठीक। ठीक जो है ये अवयव है, इसका राइट आंसर है बी नंबर। 14 नंबर है उसने कटोरा भरा दूध पिया, वाक्य में अवयव शब्द कौन सा है? इस वाक्य में अवयव शब्द कौन सा है? तो ये है आपका भरा। भरा इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर। 15 नंबर है निम्नलिखित में कौन सा शब्द तत्सम शब्द नहीं है? इनमें से कौन सा शब्द है जो तत्सम शब्द नहीं है? तो ये कौन सा हो जाएगा इसमें से? तो ये हो जाएगा आपका परख। परख हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर। 16 नंबर है पूर्ण का तत्सम शब्द है, इसमें पूर्ण का तत्सम शब्द क्या है? तो ये है आपका पन्ना। पन्ना है, इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर। 17 नंबर है कौन सा शब्द घोड़ा का पर्यायवाची नहीं है? इनमें से कौन सा शब्द है जो घोड़ा का पर्यायवाची शब्द नहीं है? तो इसमें से कौन सा है? तो ये है शार्दुल। शार्दुल ये घोड़ा का पर्यायवाची नहीं है। बाकी जो बाजी, तुरंग, है जो है ये आपका घोड़ा का पर्यायवाची शब्द है। 18 नंबर है पत्नी शब्द में पर्यायवाची शब्द है। पत्नी शब्द के पर्यायवाची शब्द इसमें से कौन सा है? तो ये है आपका भार्या और प्राणी प्रिय। भार्या और प्राणी प्रिय, इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर। 19 नंबर है कर्मण्य का विलोम है। कर्मण्य का विलोम क्या है? तो ये हो जाएगा आपका अकर्मण्य। अकर्मण्य हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर। 20 नंबर है इनमें से तुरंग किसका समानार्थी शब्द है? इनमें से तुरंग किसका समानार्थी शब्द है? तो ये है आपका घोड़ा का। घोड़ा का समानार्थी शब्द है। 21 नंबर है जिसे बुढ़ापा न आए वाक्य के लिए एक शब्द है। जिसे बुढ़ापा न आए वाक्य के लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका अजर। अजर हो जाएगा।
22 नंबर है सही मुहावरा है। इसमें से कौन सा सही मुहावरा है? तो यह है आपका आंखों में धूल झोंकना। आंखों में धूल झोंकना, इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर। 23 नंबर है भूडोल का अर्थ क्या है? भूडोल का अर्थ क्या है? तो ये भूडोल का अर्थ क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका जल जला, जल जला हो जाएगा। 24 नंबर है दुरात्मा में कौन सा उपसर्ग है? दुरात्मा में कौन सा उपसर्ग है? तो इसमें से कौन सा उपसर्ग है? तो ये आपका दूर, दूर, इसका राइट आंसर है सी नंबर। 25 नंबर है निम्नलिखित में से किस शब्द में नी प्रत्यय लगा है? निम्नलिखित में से किस शब्द में नी प्रत्यय लगा है? इसमें से किस में लगा हुआ है? तो ये है आपका नौकरी में, नौकरानी में, सॉरी नौकरानी में लगा हुआ है नी प्रत्यय, इसका राइट आंसर है सी नंबर। 26 नंबर है महेंद्र का संधि विच्छेद क्या है? महेंद्र का संधि विच्छेद क्या है? तो ये क्या है इसका? तो ये है आपका महाजोड़ इंद्र, महाजोड़ इंद्र। 27 नंबर है जिस समास में उत्तर पद की प्रधानता है उसे कहते हैं, जिस समास में उत्तर पद की प्रधानता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं तत्पुरुष, तत्पुरुष समास कहते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर। 28 नंबर है वाक्य में जिसके विषय में कहा जाता है वह है, वाक्य में जिसके विषय में कहा जाता है वह क्या है? वह उसको उपदेश्य कहा जाता है, वह उपदेश्य होता है, इसका राइट आंसर है ए नंबर। 29 नंबर है शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है, इनमें से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द क्या है? तो यह है आपका मानवीकरण, मानवीकरण है। 30 नंबर है रस निष्पत्ति के संदर्भ में भक्तिवाद किस आचार्य का मत है? रस निष्पत्ति के संदर्भ में भक्तिवाद किस आचार्य का मत है? तो ये किस आचार्य का मत है? तो ये आपका भट्टनायक का, भट्टनायक का, इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर। 31 नंबर है निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध वाक्य है, इनमें से कौन सा शुद्ध वाक्य है? तो इसमें से कौन सा शुद्ध वाक्य हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका वे सब प्रकार के दोष से मुक्त हैं, वे सब प्रकार के दोष से मुक्त हैं, इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर। 32 नंबर है शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है, इनमें से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द क्या है? तो ये है आपका मानवीकरण, मानवीकरण। 33 नंबर है अंत प्लस राष्ट्रीय शब्द में संधि निर्देश कीजिए, अंत जोड़ राष्ट्रीय शब्द में संधि निर्देश कीजिए, इसमें से कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका विसर्ग संधि, ये हो जाएगा इसमें विसर्ग संधि। 34 नंबर है तुलसी कृत में कौन सा समास है? तुलसी कृत में कौन सा समास है? तो ये आपका तत्पुरुष समास, तत्पुरुष समास। 35 नंबर है चंद्रमा का पर्यायवाची शब्द है, चंद्रमा का पर्यायवाची शब्द क्या है? तो ये है आपका शशि, शशि है। 36 नंबर है कुंजर का अर्थ होता है, कुंजर का अर्थ होता है, तो क्या होगा इसमें? ये होता है आपका हाथी, हाथी, इसका राइट आंसर है बी नंबर। 37 नंबर है कृपन का उपयुक्त विलोम शब्द चुने, कृपन का उपयुक्त विलोम शब्द क्या होगा? तो इसका होगा आपका दानी, कृपन का विलोम शब्द हो जाएगा दानी, इसका राइट आंसर है बी नंबर। 38 नंबर है बलवान के अन्याय से उत्पन्न भय के लिए उपयुक्त शब्द होगा, बलवान के अन्याय से उत्पन्न भय के लिए उपयुक्त शब्द क्या है? तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका आतंक, आतंक हो जाएगा। 39 नंबर है अंक शब्द का अनेकार्थी शब्द नहीं है, अंक शब्द का अनेकार्थी शब्द नहीं है, इनमें से कौन सा नहीं हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका पृथ्वी, पृथ्वी। 40 नंबर है टाका सा जवाब, टाका सा जवाब देना मुहावरे का अर्थ है, इसमें मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका साफ इनकार कर देना, साफ इनकार करना, इसका राइट आंसर है सी नंबर। अब है अनुच्छेद पर आधारित गद्यांश। 41 नंबर है खेल कूद का जीवन में क्या महत्व है? खेल कूद का जीवन में क्या महत्व है? तो इसमें से क्या महत्व है? तो यह आपका यह स्वास्थ्य का रक्षक होता है, यह अनुशासन प्रदान करता है, यह मनोरंजन प्रदान करता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर उपरोक्त सभी। 42 नंबर है खेलों से मानव में कौन सा गुण का विकास होता है? खेलों के मानव में कौन सा गुण का विकास होता है? तो ये होता है आपका साहस का, धैर्य का, निर्भिमान और सहयोग का, यानी कि इसका भी हो जाएगा राइट आंसर उपरोक्त सभी। 43 नंबर है खेलों से बालकों में किन गुणों का विकास होता है?
नंबर है खेलों से बालकों में किन गुणों का विकास होता है। तो इसमें से किन गुणों का विकास होता है, तो इसमें होता है आपका सहयोग से काम करना, सफलता पर अभिमान न करना, हार जाने पर साहस न छोड़ना, यानी कि इसका भी हो जाएगा उपयुक्त सभी। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर। 44 नंबर है अभिमान का शाब्दिक अर्थ है। अभिमान का शाब्दिक अर्थ क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका घमंड। 45 नंबर है खिलाड़ी अपने खेलों से कौन सा सामाजिक गुण प्राप्त करते हैं। खिलाड़ी अपने खेलों से कौन से सामाजिक गुण प्राप्त करते हैं। तो ये कौन सा सामाजिक गुण प्राप्त करता है, तो ये करता है आपका सामाजिक जीवन की समस्याओं के समाधान करने का ज्ञान। सामाजिक जीवन की समस्याओं के समाधान करने का ज्ञान। इसका राइट आंसर है ए नंबर। अब है सैंपल गद्यांश। अब चाहे तो इसको पढ़ सकते हैं वीडियो को रोक के। 46 नंबर है खेल भावना किसे कहते हैं। खेल भावना किसे कहते हैं, तो ये कहते हैं खेल मैदान में अच्छी बातें करना, परस्पर सहयोग करना, सहनशीलता रखना, यानी कि इसमें जितनी भी दिया हुआ है उपयुक्त सभी होना चाहिए, तब वो कहलाएगा खेल भावना। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर। 47 नंबर है हॉकी टूर्नामेंट का फाइनल मैच किस किस के बीच होना था। हॉकी टूर्नामेंट का फाइनल मैच किस किस के बीच होना था, तो किस किस के बीच में होना था, तो ये होना था आपका ए नंबर। ये इसमें शॉर्ट नाम दिया हुआ है, जब गद्यांश पढ़िएगा उसमें इसका पूरा नाम पता चल जाएगा। 48 नंबर है मैच के प्रमुख अतिथि कौन थे। अतिथि, मैच के प्रमुख अतिथि कौन थे, इसमें से मैच का प्रमुख अतिथि कौन था, ये था आपका शिक्षा मंत्री। शिक्षा मंत्री। 49 नंबर है दोनों टीमों की कमीज का रंग क्या थी। दोनों टीमों की कमीज का रंग क्या थी, तो ये था आपका सफ़ेद और पीला। सफ़ेद और पीला था। 50 नंबर है मध्यावकाश का निर्देश कैसा होता। मध्यावकाश का दृश्य कैसा था। मध्यावकाश का दृश्य कैसा था, तो ये कैसा था, तो ये था आपका DAV के छात्र अपने खिलाड़ियों का शाबाशी दे रहा था और वहीं पर राम वी के खिलाड़ियों पर को डांट रहे थे। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर। अब है सामान्य ज्ञान। 51 नंबर है किसने बंगाल की राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित किया। किसने बंगाल की राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित किया, तो किसने किया था ये, तो ये किया था आपका मीर कासिस ने। मीर कासिस ने किया था। 52 नंबर है सती प्रथा का उन्मूलन किसके आयोग से हुआ। सती प्रथा का उन्मूलन किसके आयोग से हुआ, तो किसके आयोग से हुआ था, तो राजा राममोहन राय के द्वारा हुआ था। 53 नंबर है रुद्रदामन से संबंधित कौन सा अभिलेख है। रुद्रदामन से संबंधित कौन सा अभिलेख है, तो यह है आपका जूनागढ़ अभिलेख। जूनागढ़ अभिलेख। 54 नंबर है किस मुगल शासक ने साहू को मुक्त किया था। किस मुगल शासक ने साहू को मुक्त किया था, तो ये किसने किया था, तो ये किया था आपका मुआज्जम ने किया था। 55 नंबर राष्ट्रीय ध्वज की डिजाइन किसने तैयार किया था। राष्ट्रीय ध्वज की डिजाइन किसने तैयार किया था, तो ये किया था आपका पिंगली वेंकैया ने किया था। इसका राइट आंसर है ए नंबर। 56 नंबर है अलकनंदा तथा भागीरथी नदी कहाँ आकर मिलती है। अलकनंदा तथा भागीरथी नदी कहाँ आकर मिलती है, तो ये कहाँ पर आके मिलती है, तो ये मिलती है आपका देवप्रयाग में। 57 नंबर है निम्न में से कौन इस्पात उद्योग के संबंध में सम्मिलित है। निम्न में से कौन इस्पात उद्योग के संबंध में सम्मिलित है, इनमें से कौन सा है, तो ये आपका तमिलनाडु सेलम से। 58 नंबर है दूध सागर जलप्रपात कहाँ है। दूध सागर जलप्रपात कहाँ है, तो ये कहाँ पर है, तो ये आपका गोवा में स्थित है, गोवा में। 59 नंबर है निम्न में से कौन सा मंडल सर्वाधिक गर्म होता है। इनमें से कौन सा मंडल सर्वाधिक गर्म होता है, तो ये आपका क्षोभ मंडल जो है ये सबसे ज़्यादा गर्म होता है। 60 नंबर है किस अनुच्छेद की तहत नीति निर्देशक तत्वों को न्यायालय में प्रसंगत नहीं किया जा सकता है। किस
अनुच्छेद के तहत नीति निर्देशक तत्व को न्यायालय में प्रसंगत नहीं किया जा सकता है। तो किस अनुच्छेद के तहत? तो ये आपका अनुच्छेद 37 के तहत। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर। 61 नंबर है, राज्य निर्वाचन आयुक्त को कौन पदच्युत कर सकता है? तो कौन कर सकता है? तो ये कर सकता है आपका जो प्रक्रिया उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने का है। तो इसका राइट आंसर है डी नंबर। 62 नंबर है, इनमें से किसने दूरगामी आर्थिक सुधारों को शुरू किया? इनमें से किसने दूरगामी आर्थिक सुधारों को शुरू किया? तो किसने किया था ये? तो ये किया था मनमोहन सिंह ने किया था। 63 नंबर है, संतोष ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? संतोष ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? तो ये है आपका फुटबॉल से। ताजिकिस्तान की राजधानी कहाँ है? ताजिकिस्तान की राजधानी कहाँ है? तो ये है आपका दुशांबे है। 65 नंबर है, झारखंड के किस जिले में गर्म पानी का तालाब स्थित है? झारखंड के किस जिले में गर्म पानी का तालाब स्थित है? तो ये कहाँ पर है? तो ये आपका धनबाद में। 66 नंबर है, मृग मरीचिका बनाने वाली परिघटना को क्या कहते हैं? मृग मरीचिका बनाने वाली परिघटना को क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं? तो ये कहते हैं पूर्ण आंतरिक परिवर्तन कहते हैं। आगे मायोपिया समरूप है। मायोपिया किसके समरूप हैं? तो ये है आपका निकट दृष्टि दोष के समरूप। इसका राइट आंसर है ए नंबर। 68 नंबर, जेट इंजन किस संरक्षण के नियम पर कार्य करता है? जेट इंजन किस संरक्षण के नियम पर कार्य करता है? तो ये किस पर काम करता है? तो ये काम करता है रैखिक संवेग पर कार्य करता है। आगे किसी भी तत्व के मोल के 1 ग्राम द्रव्यमान को कहते हैं। किसी भी तत्व के मोल के 1 ग्राम द्रव्यमान को क्या कहते हैं? तो ये कहते हैं आपका आणविक द्रव्यमान कहते हैं। 70 नंबर है, निम्नलिखित में से किसको रेडियोधर्मिता की भौतिक परिमाण की इकाई कहते हैं? निम्नलिखित में से किसको रेडियोधर्मिता की भौतिक परिमाण की इकाई कहते हैं? तो किसको कहते हैं? ये कहते हैं बोकोरल को। इसका राइट आंसर है बी नंबर। 71 नंबर है, पीतल खाली जगह से बना होता है। तो किससे बना होता है? तो ये तांबा और जस्ता के मिश्र धातु से पीतल बनाया जाता है। 72 नंबर है, मानव शरीर में संक्रमण को रोकने में मदद करने वाला विटामिन है। मानव शरीर में संक्रमण को रोकने में मदद करने वाला कौन सा विटामिन है? तो ये है आपका विटामिन ए। 73 नंबर है, मानव शरीर की सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि है। मानव शरीर की सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि कौन सी है? तो ये आपका अग्नाशय है। 74 नंबर है, बुद्धि की केंद्र स्थित है। बुद्धि की केंद्र किसको कहा जाता है? तो ये पश्च मस्तिष्क को, परम मस्तिष्क को। इसका राइट आंसर है ए नंबर। 75 नंबर है, डीएनए संरचना का सही मॉडल किसने बनाया था? डीएनए का संरचना का सही मॉडल किसने बनाया था? तो ये बनाया था आपका वाटसन और क्रिक ने बनाया था। तो ये क्वेश्चन यहाँ पर समाप्त होता है। अब है संख्यात्मक योग्यता यानी गणित का। मैथ के लिए आप लोगों को सेपरेट वीडियो प्रोवाइड किया जा रहा है, प्रत्येक शेड बाय शेड। तो अगर आप लोग उसको देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से जाके देख सकते हैं। तो आज के वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।